नगर से बड़ी खबर है। पुलिस ने सुलझाई है ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी। खेतों में सरकटा शव मिलने से मामले में आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि खेतों में एक लड़की का सरकटा शव मिला था, नग्न अवस्था में शव मिला था और इस गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सहारनपुर के रहने वाला बिलाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने युवती की बेरहमी से हत्या की थी। पिछले 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे दोनों। आज होने वाली थी आरोपी बिलाल की शादी। बिलाल की शादी मौत की वजह बनी। तो मर्डर की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। बता दें कि आरोपी बिलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिछले 2 सालों से दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और आज बिलाल की शादी होनी थी। बिलाल ने अपनी शादी की वजह से उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। पिछले 7 तारीख को पुलिस को थाना प्रताप नगर के अंडर एक गांव है जहां से एक महिला का शव मिला था पुलिस को, जिसकी गर्दन नहीं थी। तो उसकी पहचान करने के लिए वैसे तो 3 दिन का प्रोसेस होता है, लेकिन उन्होंने 5 दिन रखा है इस शव को और पुलिस को अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई। तो उसकी वजह से 5 दिन इन्होंने लगाए और आज सुबह हमें फोन आया थाना प्रताप नगर से कि पोस्टमार्टम करवा के हम आपको ये शव देंगे। तो आज थाना प्रताप नगर के द्वारा हमें ये महिला का जो सिर कटा शरीर था वो हमें दिया गया है, जिसका हमने हमारी संस्था के सदस्यों ने मिलकर अंतिम संस्कार किया। ये हमें लावारिस के नाम पर ही दिया गया है, क्योंकि पहचान तो कोई हो नहीं पाई। पुलिस ने भी काफी कोशिश करी इसकी पहचान करवाने की, लेकिन पहचान ना होने के कारण ये पुलिस द्वारा हमें दिया गया। हमारे पास इसका अंतिम संस्कार करने के बाद हम जो अस्थियां हैं वो 15-20 दिन रखते हैं। अगर किसी को भी किसी का परिजन इसको ढूंढ रहे हो, अगर पुलिस द्वारा पता लगता है तो 15-20 दिन के दौरान हमारे से आप इसकी अस्थियां लेके जा सकते हैं। जो आरोपी है जिसको कल गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी पहचान, उसका नाम है फुरकान, बिलाल, फादर नेम फुरकान। ये टिडोली गांव है सहारनपुर के पास, नकुड़ के पास में, जिला सहारनपुर में, वहाँ का रहने वाला है। और जो ये युवती है उसने जो पूछताछ में बताया, ये भी सहारनपुर के एक गांव के पास की रहने वाली है और लगभग 2 साल से ये सहारनपुर में ही एक तरह से इसी युवक के साथ पार्टली हम कह सकते कि लिव इन में रह रही थी। तो लगभग 2 साल से इनके संबंध थे। ये युवक जो है, इसकी कल शादी होने वाली, आज कहूँगा कि आज शादी, जब कल हमने गिरफ्तार किया था तो आज इसकी शादी होने वाली थी और ये युवती इस पर प्रेशर कर रही थी कि आप मेरे से शादी करो। तो इसको डर था कि कहीं ये इसके घर पे जाके बात ना बता दे, इसकी शादी ना खराब हो जाए, तो इसने एक प्लान बनाया इसको मर्डर करने का। तो जो 6 तारीख है उसको ये रात को लगभग 8 बजे सहारनपुर से इस युवती को लेके चला। तो इसका प्लान फिर ये उस दिन ये पहले अपना पोंटा भी गया दिन के अंदर। वहाँ इसने कोई रूम को भी देखने की, तलाश करने की कोशिश की जहाँ पे ये इस हत्याकांड को अंजाम दे सके। लेकिन रास्ते में इसने बहादुरपुर जो गांव आता है वहाँ पे ये कार में बैठे थे दोनों, तो ये किसी बहाने से पिछली सीट पे चला गया और उसने जो सीट बेल्ट है वो खोल दी। युवती इसके साथ वाली सीट पे थी, जो कंडक्टर सीट जिसको हम बोलते हैं। तो इसने सीट बेल्ट को ठीक करने के बहाने से खोला सीट बेल्ट को और उसी सीट बेल्ट से इसका गला घोट दिया। तो फिर लगभग आधा किलोमीटर आगे जाके इसने बॉडी को गाड़ी से उतारा और जहाँ पे बॉडी मिली है वहीं पे इसने उसका गला रेता। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रजनी सोनी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रजनी, ब्लाइंड मर्डर की जो गुत्थी थी पुलिस ने सुलझा ली है, आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आगे कार्रवाई क्या की जा रही है? देखिए तमन्ना, जिस तरह से यमुनानगर के बहादुरपुर में नर्सरी में खेतों में पड़ी ये बॉडी मिली थी और कहीं ना कहीं पुलिस के लिए काफी चुनौती था, क्योंकि कोई भी जो किसी तरह का, क्योंकि नग्न अवस्था में ये युवती का शव मिला था और पुलिस को ये गुत्थी सुलझाने में काफी मुशक्कत करनी पड़ी। आसपास के सीसीटीवी थे जो वो खंगाले गए और सीसीटीवी से ही पुलिस को क्लू मिला कि एक जो कार थी वो संदिग्ध अवस्था में पुलिस को मिली थी। तो पुलिस ने जो इसी को क्लू बनाकर इस केस को सुलझाया है,
क्योंकि जो आरोपी है बिलाल जो पकड़ा गया है, उसने इस युवती का पहले तो कार की सीट बेल्ट से गला दबाया और उसके बाद फिर तेज धार हथियार से इसका सर जो था वो काट के अलग कर दिया और इसी के कपड़ों में लपेटकर सर तो अपने पास रख लिया, उसको बाद में दफनाया और जो उसका धड़ था, जो बाकी शरीर था, वो यहाँ नर्सरी के पीछे फेंक दिया था। तो पुलिस के लिए काफी चुनौती था इस केस को सुलझाने का, क्योंकि ब्लाइंड मर्डर था। तो पुलिस ने अब जो है सहारनपुर के रहने वाले बिलाल को गिरफ्तार कर लिया है और यही पता चला है कि पिछले 2 सालों से, लगभग 2 सालों से ये जो मृतक युवती है ये और ये बिलाल दोनों ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और आज जो थी वो बिलाल की शादी होने वाली थी। बताना चाहूंगी कि बिलाल 5 भाई बहन हैं और आज बिलाल की शादी थी और कल इसकी बहन की शादी होने वाली है और इसी का डर था कि ये युवती क्योंकि लगातार जो थी दबाव बना रही थी बिलाल पर शादी का और बिलाल को यही डर था कि इसके घर परिवार में ये चीज पता चल जाएगी और इसीलिए उसने ये जो था प्लान बनाया और इस युवती को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जिस तरह से बड़ी ही बेरहमी से इस युवती को मौत के घाट उतारा तो कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में ही एक जघन्य अपराध था, क्योंकि बहुत ही बुरी तरह से इस युवती को काटा गया था। उसका धड़ जो था वो एक जगह फेंक दिया गया था। हालांकि जो सर है वो अभी तक भी नहीं मिला है। बिलाल से जब पूछताछ की गई तो इसने बताया है कि यमुनानगर के ही कलेसर के जंगलों में इसने इस युवती के सर को फेंका है। हालांकि पुलिस उसको जो तलाश है वो कर रही है और पुलिस ने जो आज है इसको अदालत में पेश किया है और 8 दिन का पुलिस रिमांड लेने की पुलिस बात कह रही है, क्योंकि अभी पूछताछ जो है पुलिस और गहनता से जांच कर रही है। और पुलिस का भी कहना है, जिस तरह से यमुनानगर के जिला पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने कहा कि काफी ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ी और CIA 2 के साथ साथ अन्य जो पुलिस कर्मचारी थे उन्होंने काफी गहनता से जांच की और दिन रात एक करके इस केस को जो है वो सुलझाया है और अब जो आरोपी है बिलाल पुलिस की गिरफ्त में है। जी तमन्ना। बहुत शुक्रिया रजनी जानकारी के लिए। तो इस मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। आरोपी बिलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि पिछले 2 सालों से इस युवती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था और युवती के बार बार शादी का दबाव बनाने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। आज बिलाल की शादी थी, लेकिन उससे पहले ही बिलाल को गिरफ्तार कर लिया गया।